फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। MSTP चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ जुड़ चुके हैं रवि सर। तो आज हम लेके चलते हैं आज 12th का के चौथे चैप्टर्स आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जो कि कहते हैं सब फ्रेंड्स, मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में। ये क्या है कि फ्रेंड्स, ये राइटर जो है अपने सपने को देखते हैं और इस सपने को साकार करने के लिए भगवान से विनती करते हैं कि उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो ये क्या है, मेरा एक सपना है और ये एक भाषण है, स्पीच है। ये फ्रेंड्स याद रखना है कि 28 तारीख को जो था वाशिंगटन DC में ये भाषण दी गई थी। तो ये सब सारी बातें यानी कि हम क्या करेंगे, ये सब के बारे में हम बताएंगे आपको और ये बताने का प्रयास भी करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाने के ज्यादा ना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लेके चलते हैं इसके। और तो इसका राइटर जो था फ्रेंड्स याद रखना, आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम का राइटर कौन था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। JR दिया हुआ है जूनियर। तो इसका बॉर्न, इसका जन्म यानी कब हुआ है? तो 15 जनवरी 1929 ईस्वी को इसका जन्म हुई थी। तो कहां में? बॉर्न प्लेस अटलांटा जॉर्जिया USA अमेरिका। याद रखना फ्रेंड्स, ये कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका को ही कहा जाता है, अमेरिका को। और नेक्स्ट है एस्टोनिस्ट यानी कि हत्या। एस्टोनिस्ट का मतलब हत्या। इसे यानी हत्या कब कर दी गई थी? तो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इन्होंने यानी कि इसका हत्या हो गया था। कहाँ में? डाइड यानी कहाँ मर गए थे? मेम्फिस टेनेसी USA अमेरिका में। फिर इसके चिल्ड्रन, इसके यानी कितने बच्चे थे? इसके 4 बच्चे थे। याद रखना फ्रेंड्स, कितने थे? 4 बच्चे थे। और स्पाउस, इसके जीवन साथी यानी इसकी पत्नी कौन थे? तो करेटा स्कॉट किंग, जो कि मैरिज हुआ था 1953 में और 1968 में यानी कि चली गई थी। अब कहते हैं मैनर ऑफ डेथ यानी कि मरने का कारण क्या था? कि कॉज ऑफ डेथ भी कह सकते हैं। तो गन शॉट यानी उसको बंदूक से मार दी गई थी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका फादर, इसके पिताजी कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग सीनियर, और उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और इसके यानी कि पिता का नाम है मार्टिन लूथर किंग सीनियर। और इसकी मदर का नाम था अल्बर्टा विलियम्स किंग। क्या था फ्रेंड्स? याद रखना, अल्बर्टा विलियम्स किंग। और ऑक्यूपेशन, इसका ऑक्यूपेशन क्या था? तो बैप्टिस्ट मिनिस्टर, एक मंत्री थे, एक एक्टिविस्ट भी थे। और अवार्ड, इसको यानी कौन सा अवार्ड मिला था? तो इसको यानी नोबेल पीस प्राइज 1964 में यानी 1964 में मिले थे। एक था प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम 1977 में मिली थे। और एक था कांग्रेसनल गोल्ड मेडल जो कि 2004 ईस्वी में मिली थे। और ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो याद रखना कि 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करता था। और ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि जिस प्रकार से हम बता रहे हैं कि स्पीच, ये आई हैव ए ड्रीम कब स्पीच दी गई थी? तो याद रखना फ्रेंड्स कि 28 अगस्त 1963 में दिया गया था। याद रखिएगा, 28 अगस्त 1963 में इन्हें दिया गया था। कहाँ में? वाशिंगटन DC में दिया गया था फ्रेंड्स, याद रखना है। वाशिंगटन DC में इन्हें के दी गई थी 28 अगस्त 1963 ईस्वी को ये भाषण। तो आई हैव ए ड्रीम, तो आई हैव ए ड्रीम का मतलब होता है मेरा सपना है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो समझते थे क्या कि आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। क्या सपना है? तो ये अमेरिका में जब था कि काले गोरे का जो था, ये भेद के बारे में इसमें दी गई है इस कहानी में। और ये भाषण जो उन्होंने दिया था काले गोरे के, अमेरिका में जो थे निग्रो लोग जो हुआ करते थे वो बड़ा ही काले लोग होते थे और उसको जीने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, उसे भगा दिया जाता था, मारता था, पीटता था, हर हमेशा ही नहीं करते रहते थे। जो कि हमारे मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे वो सोचते थे कि सभी को समान अधिकार होना चाहिए और सही से सब रहे, मिलजुल करके रहे। लेकिन वहां के जो सरकार थी वो देखना नहीं चाहते थे। एक्चुअली क्यों? इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वो लोग काले लोग होते थे, काले बिल्कुल होते थे, वेस्ट इंडीज की तरह। तो ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, काले और गोरे तो ये भगवान की देन है, काले और गोरे से नहीं होता फ्रेंड्स, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो था उन्होंने 28 अगस्त 1963 ईस्वी को वाशिंगटन DC में भाषण दिया और उससे प्रभावित निग्रो लोग जो है उसे समझ में आए और जागरूक हुए। और एक दिन ऐसा वक्त आता है, और ये हमारे मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जो काले लोगों का हाथ एक गोरे लोगों के हाथों में होगा। उस दिन कहते हे ईश्वर
उस दिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस दिन ऐसा अगर हो जाएगा कि काले गोरे लोग जो होते हैं, आज जो निग्रो लोगों को इतने गरीब हैं, जबकि गरीब नहीं, उसको जीने की अपनी क्षमता है, लेकिन फिर भी निग्रो लोगों को यानी कि जीने नहीं दिया जाता था। तो ऐसा क्यों? तो यही पर हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ऐसा बात कहा है कि क्यों ऐसा होता है कि निग्रो लोग जो काले भले हैं, लेकिन क्या है, वो यानी कि रह सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, फिर ऐसा क्यों निग्रो लोगों को देख करके ऐसा आप करते हैं? ऐसा नहीं होना है। और भगवान को भी वो विनती करते हैं, बार बार ये नहीं करते हैं गॉड्स को कि अगर तो किस दिन अगर काले हाथों में गोरे हाथों में दोनों का अगर हाथ मिल जाएगा, उस दिन मैं भगवान आपको धन्यवाद दूंगा। क्यों? कि काले लोग जो, और उस दिन एक दिन क्या होता है कि फील्ड में जब वॉकिंग के समय निकलते हैं मार्टिन लूथर किंग, तो फील्ड में देखते हैं एक काले लड़के और गोरी लड़की, और एक काले लड़कियां और गोरे लड़के। तो ये सब सभी क्या होते हैं कि ये सब दोनों हैंड में हैंड मिला करके क्या करते थे कि चलते थे, और चलते के क्रम में ये वैसा ही यानी कि उसको देखने को मिल गया। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, ये वही सोचते थे कि ऐसा कब हो, ऐसा कब यानी कि हमको ऐसा मौका मिले ताकि मैं इस बातों को मैं प्रूव कर सकूं। और उनका यानी कि आई हैव ए ड्रीम के अनुसार, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार, और वही काम हुआ जो कि यानी कि इन्होंने चाहा था, जो कि उन्होंने ये कहना था कि मेरा एक सपना है। और अंतिम में जाकर के हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वो बिल्कुल सपना क्या होता है, बिल्कुल साकार हो जाता है। उसका एकदम जो इसका टारगेट था वो टारगेट एकदम पूर्ण होता है। और इसीलिए यानी हमारे उन्होंने लिखा था आई हैव ए ड्रीम, और उसका मेरा एक सपना है। तो यही हमारा इसका सारांश है। ये सब बहुत कुरीतियां पहले देखी जाती थी, काले गोरे का भेद होता था। हमारे महात्मा गांधी भी जो थे, उन्होंने भी काले गोरे का भेद का उसके प्रति मार भी खाया था। जिसके कारण ये सब बहुत सारे ऐसे बातें पहले चलती थी, जो कि हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, अमेरिकन पोएट, तो इन्होंने हर बात को ये नहीं देख करके उन्होंने सोचा था कि ये एक दिन मेरा आएगा, और उसका सपना था कि ऐसा एकदम बिल्कुल राइट हुए। और आज यानी कि सचमुच में आज हमारे मॉडर्न एज में भी देखा जाता है कि काले लड़के और गोरे लड़कियां होती है, तो कहीं गोरे लड़कियां कहीं काले लड़के होते हैं, और दोनों हैंड में हैंड मिला करके दोनों साथ में चलते हैं। तो आज हम भी कह सकते हैं कि आज जो इनका सपना था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का सपना था, वो सपना आज बिल्कुल सच हुए, और एकदम सपना पूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और शेयर भी जरूर करेंगे। थैंक यू।